मैं आप सबको यही कह करके जाऊंगा कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, इतने बड़े अंतर से जिताना। अपने बूथ को, आपने बूथ जीता तो विधानसभा जीत लिया, बूथ में सपा की जमानत जब्त कराई तो आप समझ लीजिए विधानसभा में सपा की जमानत जब्त करा दिया। यह लक्ष्य लेकर के काम करिए। समाजवादी पार्टी को वोट डाल देने का मतलब है वो कुएं में डाल देना जिसका कोई लाभ ना हानि। कोई लाभ हो सकता है क्या सपा को वोट देने का? बताओ, हो सकता है क्या? जब सपा को वोट देने का लाभ नहीं हो सकता तो वोट बर्बाद करना है क्या? जो यहां आए हैं उनसे तो मैं कह ही रहा हूं, यहां आने के बाद आप अपने अपने क्षेत्र में जाइए। ये हमारा जो विकास खंड है मार्टिनगंज है ना, हरिटनगंज है, हरिटनगंज वाले ब्लॉक विकास खंड के और हमारे सब ब्लॉक प्रमुख आए थे, मिले थे। उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि सारे विकास खंड जो इस क्षेत्र के अंदर पड़ते हैं पूरी ताकत के साथ आप जाइए, लोगों से मिलिए। हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, हमारे पन्ना प्रमुख है, हमारे शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता है, पार्टी के कई पदाधिकारी, हमारे मंत्री परिषद के कई साथी आप सबके बीच में है। लेकिन यहाँ आपको सहयोग करने के लिए आए, चुनाव आप ही को लड़ना है, आप ही को जीतना है और विजय का तिलक आपको ही लगना है। और मैं आपको यह जरूर कह करके जाऊंगा जिलाध्यक्ष जी और सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण कि हम लोग आज तो आए ही हैं, लेकिन 8 तारीख के बाद फिर आना चाहते हैं। बुलाओगे? देखो सब लोग हाथ नहीं उठा रहे। बुलाओगे ना? ऐसा नहीं कि अकेले जो है यहाँ, क्योंकि अब की बार 2 होली बनाओगे, एक 8 तारीख को, एक आगे आने वाली होली भी बनाओगे। तो आगे जो होली वाली गुजिया है, मैं चंद्रभानु जी से ये जरूर कहूंगा 8 तारीख के बाद जब भी विजय उत्सव का कार्यक्रम हो, पार्टी के लोगों से कहूंगा कि उसमें मुझे भी बुला लीजिएगा, मैं भी आप सबके बीच में आना चाहता हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है, उत्साह बहुत होता है, उत्साह में कई बार अपना लक्ष्य आप भूल जाते हो। तो इस समय हमारा सारा उत्साह 5 तारीख तक इस बात पे बना रहना चाहिए कि हम हर घर तक जाएंगे, हर मतदाता तक जाएंगे। कौन वोट देना चाहता है, कौन नहीं वोट देना चाहता, बूथ वाला कार्यकर्ता हमारा अच्छी प्रकार से समझ लेता है। अगर आप उनसे जाकर के बात करोगे सपा को वोट देने का कोई फायदा है क्या? उनको फायदा है, उनके परिवार को फायदा है, मिल्कीपुर को फायदा है, या अयोध्या को फायदा, या प्रदेश को फायदा, कोई फायदा है क्या? नहीं है। कमल के फूल की बटन दबाने का मतलब है लक्ष्मी जी दिल्ली से भी, लखनऊ से भी चल करके मिल्कीपुर विधानसभा अयोध्या आएंगी, ध्यान रखना। अब मैं कहा करता हूं कि लक्ष्मी जी साइकिल में बैठ करके नहीं आती हैं, वो कमल के फूल पर ही बैठ करके आती है। अगर प्रधानमंत्री आवास किसी गरीब का बनाना है तो आपको मैं कहना चाहता हूं, बता देना घर घर में जाकर के कि आप एक कमल का बटन दबाओगे, एक गरीब का पक्का घर बनवाने का काम करोगे। जिनके जीवन में अभी भी गरीबी का संकट है, उस गरीब को अमीर बनाने का रास्ता साफ करने का काम करोगे। हम सबको यह लक्ष्य लेकर के लोगों के बीच में जाना है। और मैं आपको यह जरूर, ये भाषण नहीं केवल, मैं कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, उप मुख्यमंत्री हूं, लेकिन मैं कार्यकर्ता पहले हूं और उप मुख्यमंत्री बाद में हूं। और उप मुख्यमंत्री के नाते मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से कहूंगा, मेरे कार्यकर्ताओं की सामर्थ्य को मैं जानता हूं। अगर वो ठान लेता है तो वह उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा और 403 विधानसभा 100% जीतने की औकात रखता है, यह मैं उनको बताना चाहता हूं। ये चुनाव कार्यकर्ताओं की परीक्षा है और इस परीक्षा में ये नहीं है कि केवल पासिंग मार्क्स ला रहा, इस परीक्षा में ये दिखा देना कि कार्यकर्ता की ताकत हनुमान जी की तरह होती है, क्योंकि हनुमान जी की कृपा हमारे कार्यकर्ताओं को विशेष तौर से प्राप्त है। क्योंकि हनुमान जी भी कई बार अपनी ताकत भूल जाते थे। जब अयोध्या नाथ के माता सीता के पता लगाने के लिए लंका उनको जाना था तो उनको पहले लग रहा था मैं कैसे समुद्र पार करूंगा, लेकिन वही हनुमान जी ने समुद्र भी पार किया और लंका में रामलला की पताका भी फहरवाने का काम किया। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है
जो ठान लेता है तो वह करके दिखा देता है। तो मैं आप सभी कार्यकर्ताओं के लिए भगवान श्री रामलला के चरणों में प्रार्थना करूंगा, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि आप सबको वह सामर्थ्य प्रदान करें कि आज यहाँ आप संकल्प लेकर के जो जा रहे हैं कि हमें इस विधानसभा मिल्कीपुर में उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त कराने का काम करना है, और जिन्होंने राम भक्तों की हत्या करने का पाप किया है, जिन्होंने महाकुंभ में आने वाले आस्था की डुबकी लगाने वालों का अनादर करने का काम किया है, जिन्होंने झूठ बोल करके लोकसभा में वोट प्राप्त करने का काम किया है, उनसे बदला लेने का यही समय है, लोकतांत्रिक तरीके से बदला लेने का समय है। मुझे पूरा विश्वास है आप सब कार्यकर्ता आने वाली 5 तारीख तक जाएंगे, सब कुछ भूल हर बूथ पर खिलाएंगे कमल का मल, कमल 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 का फूल। यही निवेदन करते हुए बहुत सारी बातें नहीं कहूंगा, क्योंकि बातें तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन आपका समय ज्यादा से ज्यादा अपने बूथ पे लगे, इसलिए मैं इतना ही निवेदन करके दूंगा अपनी वाणी को विराम। दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ फिर से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार फिर से याद दिला रहा हूं, ये चुनाव चल